नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं मार्केट क्लोजिंग सेशन। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ, तो ये खबर आपके लिए है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार दबाव में बंद हुआ, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बाजार गिरा क्यों। दरअसल इसकी शुरुआती हुई दुनिया की बड़ी आईटी कंपनी एक्सेंचर से कंपनी ने आने वाले समय के लिए बिक्री का अनुमान उम्मीद से कमजोर दिया। इसका सीधा असर भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ा, क्योंकि भारतीय आईटी सेक्टर की बड़ा कारोबार विदेशी ग्राहकों खासकर अमेरिका और यूरोप से आता है। यही वजह रही कि निवेशकों ने आईटी शेयरों में जमकर बिकवाली की। दिन के अंत में निफ्टी 50 करीब 155 अंक टूटकर 24,013 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 608 अंक गिरकर 76,803 के स्तर पर पहुंच गया। अगर सबसे ज्यादा नुकसान होने वाले शेयर की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। आसान भाषा में कहें तो आईटी सेक्टर ने पूरे बाजार को नीचे खींचने का काम किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है, जब बड़े शेयर गिर रहे थे तब मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेशकों की खरीदारी जारी रही। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों हरे निशान में बंद हुए हैं, यानी बाजार का पूरा माहौल खराब नहीं था। निवेशक सिर्फ बड़े आईटी शेयरों से दूरी बना रहे थे और दूसरे सेक्टरों में अवसर तलाश रहे थे। सेक्टर की बात करें तो आईटी सबसे कमजोर रहा। इसके अलावा रियलिटी, ऑटो और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर चमकता नजर आया। दवा बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई और फार्मा दिन का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बन गया। अब बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट खबर की। रिलायंस इंडस्ट्री की 49वें एजीएम यानी वार्षिक आम बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ की तैयारी अब तेज हो गई है। कंपनी के बोर्ड में डीआरएचपी यानी डायरेक्ट रेड हेरिंग प्रोडक्ट्स को मंजूरी दे दी है। सरल भाषा में समझे तो ये दस्तावेज होता है जो किसी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले जमा करना पड़ता है। जियो प्लेटफॉर्म अपने आईपीओ के जरिए करीब 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में निवेशकों को जियो में सीधे निवेश करने का मौका मिल सकता है। हालांकि इस बड़ी घोषणा के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर करीब 1% गिरावट के साथ बंद हुआ। जब जियो के भविष्य की बात करें तो आकाश अंबानी ने एक और बड़ा खुलासा किया, जिन्होंने बताया कि जियो भारत में लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं पर काम कर रही है। अगर आसान शब्दों में समझे तो भविष्य में ऐसे इलाकों तक भी हाई स्पीड इंटरनेट चलाया जा सकेगा जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क पहुंचना मुश्किल होता है, यानी गांव, पहाड़ और दूर दराज के क्षेत्रों में भी बेहतर इंटरनेट मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, जियो भाषाओं पर आधारित अपना स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी विकसित कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी जैसी भारतीय भाषाओं में एआई सेवाएं लोगों तक पहुंच सके और उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। मतलब आने वाले वर्षों में एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों के मोबाइल तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर आज बाजार में आईटी शेयरों की कमजोरी के कारण गिरावट देखने को मिली, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती दिखाई दी। वहीं जियो के आईपीओ, सैटेलाइट इंटरनेट और भारतीय भाषाओं वाले एआई प्रोजेक्ट ने निवेशकों और टेक्नोलॉजी जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते बाजार आईटी सेक्टर की कमजोरी से उभर पाता है या नहीं, और जियो के बड़े ऐलानों का निवेशकों पर क्या असर पड़ता है।